जी मिस असमा, अब आप दोबारा से स्क्रीन शेयर कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग का बस देख रही थी कि एक दफा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी जी। मिस असमा, आप अगर हमारे साथ हैं, मेरी आवाज जी सुन पा रही हैं, तो मैं आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए शेयर और करती फिर हूँ। मेरे साथ के बात करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी मिस सातिका, आप हैं हमारे साथ तो आप प्लीज शुरू कीजिए। मैं असमा जो है वो शायद अभी अवेलेबल नहीं है हमारे चलो साथ, कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। जी आप मुझे होस्ट बना दें फिर मैं शेयर करती हूँ। और मैम आपका, आपने थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करनी है ताकि क्लियरली सबको सुन सके। ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो रही है। हो रही है अभी प्रोसेस। तीन के साथ ना स्टार्ट करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम सबको। अगेन आतिक अब्दुल्ला है। और अब हम लोग बात करेंगे कॉमन सिम्टम्स की, मतलब जो भी हमें गर्मियों में मसले मसाइल होते हैं, चाहे वो हाइड्रेशन है, हीट स्ट्रोक है, रैशेज हैं, या इंडाइजेशन भी होती है कुछ लोगों को। तो हम एक एक करके अभी इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक। हाइड्रेशन की मैंने पहले भी बात की। हाइड्रेशन गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और तकरीबन हर चीज के साथ रिलेट करती है। हाइड्रेशन नॉर्मल कंडीशन में तो ये होता है ना, हम लोग पानी पीते हैं, हमें पसीना आता है, और हम लोग यूरिन आता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन अब जिनको डिहाइड्रेशन है उनके क्या सिम्टम्स हो सकती है? एक तो उनको स्वेटिंग बहुत कम आती है, उनको यूरिन बहुत कम आता है, उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और उनको चक्कर आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। मतलब कोई कोई बात करता है तो उनको प्रोसेस करने में काफी टाइम लगता है। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हो सकती हैं। अब इसके अंदर पहले भी मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पानी पीना है, और अकेला पानी नहीं पीना, आप लोगों ने कुछ न्यूट्रिएंट्स शामिल करके पानी पीना है। आप कोई भी समर ड्रिंक ले सकते हैं, आप लेमनेड ले सकते हैं, सत्तू ले सकते हैं, कच्ची लस्सी पी सकते हैं, और आप ओआरएस को भी अपनी डेली लाइफ में जो है वो शामिल करें। सेकंड पे हमारे पास हीट स्ट्रोक आता है। अब हीट स्ट्रोक जो है वो हाइड्रेशन के साथ बहुत रिलेट करता है। अगर तो आप लोग की हाइड्रेशन पूरी होगी तो आपके हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग की बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो फिर हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हीट स्ट्रोक क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है नॉर्मल कंडीशन में वो पसीना आता है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक क्या होता है, हमें पसीना नहीं आ रहा होता। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं हो रहा होता, तो हमारी सारी हीट हमारी बॉडी में होती है। उससे क्या होता है कि हमें हीट स्ट्रोक होता है, क्योंकि हमारी हीट बाहर ही नहीं जा रही। तो ये उस कंडीशन में होता है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन क्या हो सकती है? एक तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा जो है रेड हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत थकावट होता है, सर बहुत शदीद किस्म का दर्द कर रहा होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप लोग लाइट कलर के और जो लाइट वेटेड कपड़े हैं वो पहनें, ठीक है। अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें और नहाएं दिन में 2 से 3 दफा। जैसे ही अगर आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है तो अगर पसीना आया तो आप पसीना सुखा के नहाएं। फौरन पसीना आया है, बहुत हीट है बॉडी में, तो आपने जाके फौरन नहीं नहाना।
थोड़ी देर रुक के जब आपका पसीना थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने जाके नहाएं। और एक हमारे बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हम लोग दुपट्टा जो है गीला करके वो ले लेते हैं, आप वो भी ले सकते हैं लेकिन उसको मुंह पे नहीं ले, जो गर्दन तक है वो ले लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल्ड स्वेट्स, क्या ठंडे पसीने। अब ये नॉर्मली हमारे पास गर्मियों में की निशानी नहीं है कि गर्मी आई तो इससे हम ठंडे पसीने हुए, ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस होता है। अब वो गर्मी का भी स्ट्रेस हो सकता है, वो हमारे गुस्से का भी स्ट्रेस हो सकता है, वो हमें कोई बीमारी है या हम लोग किसी परेशानी में हैं, उस वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। सेकंड हमारा थर्ड है हमारे पास स्किन रैशेज। अब स्किन रैशेज जो है वो गर्मियों में कॉमन है, बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, या जहाँ पे गर्मियों के बहुत कॉमन है। अब स्किन रैशेज उन लोगों में कॉमन होता है जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। जिनको पसीना आता है उनको ही रैशेज होते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि जब हमारा पसीना आता है तो वो हमारे ग्लैंड्स जो है वो उनमें जम जाता है, जिसकी वजह से वही हमारे रैशेज बनते हैं। अब उनका घर में ट्रीटमेंट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बर्फ वगैरह लगा दें उनके ऊपर, ठीक है। कोल्ड कॉम्प्रेस जो होता है, आप कोई भी फ्रिज से बर्फ लें और उनके ऊपर रब करें, ठीक है, उससे भी वो ठीक हो जाता है। या आप दिन में फिर 2 से 3 दफा शॉवर ले सकते हैं। और जब आपने नहाना है, अगर आपकी बॉडी गीली है तो आपने रगड़ कर उसको साफ नहीं करना, आपने आराम से उसके ऊपर मतलब टैप टैप करके फिर आपने उसको साफ करना है। और अगर किसी की रैशेज बहुत ज्यादा सेवर हैं तो वो डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास फटीग और एग्रेशन, हमें गुस्सा बहुत आता है। नॉर्मली गर्मियों में इंसान जब एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है, क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा हीट होती है, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो उसका इसकी वजह ये होती है कि जो हमारा ब्रेन की तरफ हमारा खून जा रहा होता है वो रुक जाता है। अब उसकी भी डिफरेंट रीजन हो सकती है कि आपकी जो बॉडी फ्लूइड है वो बहुत थिक हो गया है, कि आप पानी कम पी रहे हैं, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो बहुत थिक हो गया, इसलिए वो ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा, तो हमें गुस्सा आता है। हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, जब हम लोग बोलते हैं तो फिर बोला भी नहीं जा रहा होता मोस्टली। अब या तो आप रात को हमें नींद नहीं आती गर्मियों में सही, वो भी उसकी एक रीजन हो सकती है। अब उसका क्या है कि आप लोगों ने ऐसे फूड लेने हैं जो कि आपकी बॉडी को कूल डाउन करें। उसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो होते हैं मैग्नीशियम रिच फूड आते हैं, कि आप लोगों ने जो है आपकी जो नर्व्स है उसको वो काम करते हैं, आपके ठंडे फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, वाटरमेलन लेना है, इस तरह की जो चीजें लेनी है, इससे आपकी बॉडी जो है वो कूल हो गई। और पानी बहुत ज्यादा पीना है। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन, इनडाइजेशन बहुत ज्यादा होती है हमारी बॉडी में गर्मियों में खास तौर पर। इनडाइजेशन इसलिए होती है कि हमारा जो पानी है बॉडी से वो खत्म हो रहा होता है। जब हमारा पानी से खत्म होता है तो जो हमारे एंजाइम है जो हमारी खुराक हजम करते हैं उनको भी पानी चाहिए होता है। तो वो नॉर्मल तरीके से जब वो काम नहीं कर सकते, जो हमारा जब अंदर जाता है तो हम लोग कहते हैं हमारा खाना फंस गया है, क्योंकि वो खुश्क होता है, हमारा सारा बॉडी में पानी नहीं है तो वो खुश्क हो गया होता है। अब उसके लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट थी। आप लोग कहेंगे मैं पानी पानी कह रही हूँ, तो गर्मियों में पानी है ही इतना इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने अपनी हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। उससे क्या होता है कि जब आप लोग कोई भी खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, आपके इंजाइम्स वगैरह काम नहीं कर रहे तो आपको उस तरह से इंडाइजेशन हो जाती है। अब इसमें कुछ ऐसे चीजें भी आते हैं जो हम लोग खाते हैं गर्मियों में जिससे हमें ये मसला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑयली चीजें बहुत खाते हैं, स्पाइसी चीजें बहुत खाते हैं, उससे हमारी बॉडी में इंटरनल हीट हो जाती है, हमारे अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन हो जाती है। उसके अलावा हम ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे जो हमारे स्टमक में जो तेजाबियत होती है ना, जब हम पानी पीते हैं तो वो अंदर जाके उसको खत्म कर देती है और हमारा जो प्रोटीन और बाकी खाना उस तरह से हजम नहीं हो रहा होता। तो आप लोगों ने खाने की जो पानी की टाइमिंग है उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि आपने खाने से फौरन पहले या खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना। उससे क्या होता है कि जो हमारा खाना है हमारे स्टमक में वो हजम नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो तेजाबियत स्टमक की होती है वो कम हो जाती है और खाना हजम करने के लिए हमें ज्यादा तेजाबियत की जरूरत होती है। और उसी से ही फिर हमें आगे ब्लोटिंग और जो गैस वगैरह के इश्यू होते हैं वो होते हैं। एक तो हम गर्मियों में बहुत ठंडा जब मीठे पानी पीते हैं, जामेश्री वगैरह वाला बना लिया, तो उससे क्या होता है कि उस जो शुगर होती है, शुगर के अंदर भी ऐसी चीजें मौजूद होती है जिससे हमें बहुत ज्यादा गैस होती है। कि आप जो मीठे पानी है उनको कंट्रोल करें, और जो बाकी पानी है जो हमने पहले मेंशन किए हैं वो आप पी लें, ताकि जो आपकी बॉडी को कोई मसला हो रहा है वो ना हो। अब आप कौन सा पानी पी सकते हैं? आप नारियल का पानी पी सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, जो हमारे पास जिंजर होता है, अदरक होता है, उसका कहवा बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको इंडाइजेशन हो रही है या आपको कोई भी मसला हो रहा है तो आप अदरक का कहवा ले सकती हैं। ये प्रूव है कि इससे जो हमारा इंडाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो कवर हो जाती है। इसके अलावा आपने खाना एकदम से बहुत ज्यादा ऐसे खाना है, मतलब सुबह को थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा सा उसके बाद खा लिया, अपना जो 3 टाइम का खाना है उसको 5 टाइम में कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन होती रहेगी और आपको जो हमारी तेजाबियत हो जाती है या फिर
पेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, वो नहीं होती है। हम अभी स्टार्ट कर दें। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है रिकेट्स एंड सर्वाइकल। ये मैं मोस्टली आपको बता चुकी हूँ। अब आपने हाइड्रेट रहना है, फिर उसके साथ आप लोग नारियल का पानी पिए, आप लोग कच्ची लस्सी पिए, आप लोग ओआरएस पिए, आप लोग सत्तू का पानी पिए, आप लोग कोई भी आप लोग के होममेड ड्रिंक है आप वो ले सकते हैं। अब आपने बैलेंस, हमारी बैलेंस डाइट से मुराद ये होती है कि जो भी आपने खाना खाना उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और फैट भी हो। फैट भी हमारी बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन गुड फैट हो। बहुत ज्यादा ऑयल या बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आप लोगों ने जो है वो नहीं खानी है। अब इन खानों से एक तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो बॉडी स्टेबलाइज हो जाएगी जब आप एक नॉर्मल ब्रीथेबल फूड खाएंगे। और इसके अलावा आप लोग लेमन ऐड कर सकते हैं, मिंट, तुलसी, योगर्ट, कोकोनट वाटर अपनी रूटीन में, मतलब अपनी रूटीन बना लेनी है। जैसे आप आपने सुबह का नाश्ता किया है, अब 11 से 12 बजे ले लिया, या आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपने अपने पास रख लिया, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे। इस तरह से जो आपने अपनी हाइड्रेशन है उसका ख्याल रखना है। और ये चीजें आप करना शुरू करेंगे तो होगी। मोस्टली हम लोग कहते हैं हम लोग भूल गए हैं या हुआ नहीं है, हम बनाना भूल गए हैं, तो आप अलार्म लगा सकती हैं। या अगर आप एक दिन भूल गए हैं तो कोशिश करें अगले दिन आप उसको जो है वो ना भूलें, उसको याद रखें। इससे हम अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम आसपास हर चीज की केयर करते हैं, हालांकि हम तभी बाकी चीजों की केयर कर सकते हैं जब हम अपनी केयर करें। तो अपनी केयर सबसे पहले आती है। आपने अपने खाने पीने का, अपनी चीजों का लास्ट में ध्यान रखना है, ताकि आप बाकियों का ध्यान रख सकें। मेरी तरफ से कंक्लूडेड है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है, किसी को कुछ भी पूछना है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ना आप लोगों को एक डाउनलोडेबल समर न्यूट्रिशन गाइड भी मिलेगी। उसमें फूड चार्ट्स होंगे, जो रेसिपीज मैंने बताई हैं वो होंगी। और डेली आपने अपना रिमाइंडर सेट करना है कि मैंने कितना पानी पिया है, और ये चीजें हमने जो न्यूट्रिशन हमें समझ में चाहिए वो हम लोगों ने पूरी ली है, नहीं ली, चेक एंड बैलेंस रखना है अपनी रेट के हिसाब से। वो होगा। ठीक है, वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे जो इस्लाह नेटवर्क का चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगी। इंग्लिश एंड उर्दू दोनों पीडीएफ फाइल होंगी आपके पास। ठीक है। और थैंक यू, जज़ाकल्लाह इस्लाह नेटवर्क, स्पेशल थैंक्स। एंड इस्लाह नेटवर्क ऑल टीम जिन्होंने इतना हेल्प किया हमारी मीटिंग को कामयाब करने में, इतनी अच्छी वर्कशॉप डिलीवर करने के लिए। थैंक यू सो अब आप लोग मच। को कोई क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका भी रिप्लाई कर देंगे। जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बात की थी कि जनरल डाइट प्लान जो आपने शेयर किया था उसमें आपने कहा था कि हम फोक्स नट जो है जिसे हम फुल मखानी कहते हैं वो हम ले सकते हैं ना एज अ स्नैक। तो जस्ट मुझे ये पूछना था कि क्या हम गर्मियों में ले सकते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है और वो नहीं ले सकते, या ये वो ना, या मिथ है या वाकई ही ऐसा है? ये भी मिथ है कि एक चीज होती है, ये मैं हमेशा अपने सब जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको यही बात करती हूँ कि एक चीज ये होती है कि हमने मॉडरेट रहना है, हमने बैलेंस से चलना है। कोई भी चीज हम अनबैलेंस कर देंगे ना, कि जिस तरह के मखाने अगर कोई यूज कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा करने लग जाए, जो चीज नॉर्मल होगी, मॉडरेट अमाउंट में होगी, तो वो हमारे कोई नुकसान नहीं देती कि ये चीज गर्म है और ये ठंडी है तो हमने ये नहीं लेनी। बाकी जो कूलिंग फूड है अगर आप वो ले रहे हैं, उसके साथ जैसे मैंने आपको ये बताए थे लस्सी के साथ, कि आपने लस्सी ले रहे हैं आप स्नैक में, तो साथ आप मखाने ले लें, तो चंद मखाने आप ले सकते हैं। बहुत फायदेमंद है। बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, विटामिन रिच होता है, तो हम ये ले सकते हैं माइनर अमाउंट में। ठीक है। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे डिलीवरी के बाद जो है वो कहते हैं कि 40 डेज जो है वो आपको पानी नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, उससे पेट फूल जाता है। और ये वो तो एज अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्योंकि एक मदर जो ब्रेस्ट फीड भी करवा रही है अपने बच्चे को तो ऑब्वियसली वो पानी ज्यादा लेगी तो ही है ना, मिल्क की सप्लाई ज्यादा होती है। तो वो पानी ले या ना ले, और अगर ले तो कौन सा ले? काइंडली आप वो थोड़ा गाइड कर दें। हाँ जी, उसमें भी एक चीज ये है कि ना आपको ये नहीं करना कि आपने फ्लूइड इनटेक कम करनी है। जैसे मैंने आपको अपनी पहली वाली उसमें भी बताया कि हमने ये नहीं करनी, हमने अगर 8 से 10 से 12 गिलास अगर पानी पीना है तो वो हम सारा ही पानी ही पीते रहे। हम उसमें डिटॉक्स ड्रिंक्स ले सकते हैं, उसमें हम सत्तू, लस्सी, जिस तरह की चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रूट से हम पानी पी सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें हमने डिलीवरी के बाद ये मिथ है कि पानी से पेट फूल जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हम बेबी को फीड भी करवा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे फ्लूइड इंटेक अच्छी होनी चाहिए, फिर ही जो मदर फीड होता है वो अच्छा आता है। तो हमने फ्लूइड इंटेक कोशिश करनी है फ्रूट्स से हम अच्छी लें और बाकी चीजों से लें, और जो पानी है वो हम सिप सिप करके फुल डे में पिएं। ठीक है, ताकि हमारी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अच्छी हो। आपको इसमें समझ मैं आ एक रही चीज है? ऐड करूंगी आज का आप भी इसको कि एक्सप्लेन दे दें। जी जी, मैं वही देने लगी थी कि जब हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं हमारी बॉडी को फ्लूइड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपने जब भी बेबी को फीड कराना है तो उससे आपने पहले पानी पीना है, लाजमी पीना है। आप दूध पिए, दूध ज्यादा पिए, पानी पिए, बहुत जरूरी होता है। जो पेट फूलने वाला होता है वो इसके अंदर ये बिल्कुल मीठा ऐसा नहीं होता है। तो पानी का बहुत ख्याल रखें, पानी बहुत जरूरी है। जी, दूध की अमाउंट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है ब्रेस्ट फीडिंग में, कि आपने अपना दूध नहीं छोड़ना। अगर आप दिन में एक दफा ले रहे हैं तो आप डेयरी की जो जैसे दही है, दूध है, वो अमाउंट बढ़ा दें, दिन में 2 दफा कर दें, एक टाइम दही कर दें, और प्रोटीन की अमाउंट बढ़ा दें। ठीक है ना, जिस तरह मैंने बताया फ्रूट्स की बढ़ा दें, ताकि आपका वाटर जो है वो जो हमारी बॉडी में फ्लूइड होगा वही तो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क की सूरत में मिलेगा। तो आपने इसके अच्छा ख्याल रखना है अपना। और पानी वाली भी मिथ है, आप सिप सिप करके आप पिए। जी, किसी का कोई सवाल रह गया है तो पूछें, वरना फिर हम इसे वाइंड अप करने की तरफ जाते हैं। मिस अस्मा गफार, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, आपने इतना इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप को बनाया। और मिस आतिका अब्दुल्ला, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने जिन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर रोशनी डाली वो डेफिनेटली इस काबिल थे कि उनको डिस्कस किया जाए और उनके ऊपर जो है वो हम अपना नॉलेज शेयर करें। तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू सो मच। जी, मैं मेरी तरफ से भी आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ये वर्कशॉप अरेंज की और मुझे बाकी इनवाइट किया तो मजीद, मैं इसमें डाल जी जी, मैंने कहा मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं अपना पर्सपेक्टिव दे इट्स सकी एन इस चीज़ ऑनर, से और अपना नॉलेज शेयर कर सकी। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन इस्लाम नेटवर्क्स प्लेटफॉर्म। आप दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह आप दोनों से मज़ीद मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। बाकी हमारी ऑडियंस में से किसी के कोई भी सवाल हो तो आप इस्लाम नेटवर्क के थ्रू मैम अस्मा के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, और आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे इंशाल्लाह बाद में भी इनको एड्रेस किया जाता रहेगा। इस्लाम नेटवर्क का जो हेल्थ एंड वेलनेस ग्रुप है वहाँ पे मैम अस्मा आपके साथ अवेलेबल रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।